तो बेटा 8.2 लास्ट में आपके ट्रू फॉल्स, पर उसमें ना आगे लिखा हुआ है भाई जस्टिफाई योर आंसर। आंसर को हमने जस्टिफाई करना। तो फर्स्ट क्या है जरा बोलो। साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस, तो ये हमने बताना है भाई क्या ये सही है। साइन ब्रैकेट में ए प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी के बराबर है, और बी की वैल्यू 45 ले लो या 60 ले लो, कुछ भी ले सकते हो आप। ठीक है, हमने क्या प्रूव करना है भाई, साइन ए प्लस बी ब्रैकेट में इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी के बराबर है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो ए की वैल्यू 30 पुट कर दो, बी की वैल्यू 60 पुट कर दो। तो साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री किसके बराबर, साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। तो 30 प्लस 60 कितना हो गया 90, तो कितना आ जाएगा साइन 90 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 60 की वैल्यू अंडर रूट 3/, साइन 90 कितना होता है 1, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 2, 1 प्लस अंडर रूट 3। तो ये बराबर आया, नहीं आया, तो ये बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, एक और एंगल लेके करना है तो एक बार और हम कर सकते हैं, इसको आप नोट कर लो पॉज करके। और एक चीज आपने नोट करनी है इसमें कि दो एंगल्स वो वाले लेने हैं जिनका सम 90 हो, क्योंकि आपको आपके सिलेबस के हिसाब से आपको 90 तक की वैल्यू ही पता है। अगर यहाँ पे 90 से बढ़ा दी, मान लो एक एंगल आपने 60 ले लिया, दूसरा भी 60 ले लिया, फिर तो सेम ही हो जाएगा ना। तो यहाँ पे 120 हो जाएगा फिर। तो 120 की वैल्यू अभी आपको पता नहीं है, +1 +2 में तो आती है, पर 10th क्लास तक की यहाँ की आपके पास तो 90 तक की वैल्यू है, इसलिए इन दोनों का सम 90 आना चाहिए। ऐसे एंगल्स लेने हैं आपने। ठीक है, रब कर दूं? और 0 नहीं लेना आपने एंगल, क्योंकि 0 से फिर कैलकुलेशन बनती नहीं है ज्यादा, तो आंसर एक्यूरेट नहीं आता। अगला क्या है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। सेकंड क्या है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। वो बोल रहे हैं जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करेगा साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। तो पहले हम वैल्यू लिख लेते हैं। साइन थीटा की वैल्यू लिख लो, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो साइन 0 0, साइन 30, साइन 45 1/√2, √3/2। तो ये बोल रहे हैं जैसे थीटा इंक्रीज कर रहा है, थीटा पहले था 0, फिर इंक्रीज कर गया कहाँ पे 30 डिग्री पे, फिर इंक्रीज कर गया 45 पे, फिर इंक्रीज कर गया 60 पे, देन इंक्रीज कर गया 90 पे। तो ये कह रहे हैं थीटा भी इंक्रीज कर रहा है और वैल्यू भी उसकी इंक्रीज कर रही है। तो देख लेते हैं, साइन 0 0, साइन 30 1/2 इंक्रीज होगी, ये भी इंक्रीज होगी, ग्रेटर देन होगी ना, ये 1/√2 ये भी ग्रेटर देन होगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो नंबर छोटा होता है ना वो वाली डिजिट बड़ी होती है। डिनोमिनेटर में यहाँ पे 2 है, यहाँ पे √2 है, इन दोनों में से बड़ा कौन है, ये बड़ा है 2, क्योंकि एक 2 में 2 बार √2 होता है, √2 × √2। तो ये वाला छोटा है, इट मीन्स ये नंबर बड़ा होगा। डिनोमिनेटर में जो छोटा होता है वो नंबर बड़ा होता है, मतलब ये भी इंक्रीज कर गया, ये भी इंक्रीज कर गया √3/2, और 1 तो सबसे बड़ा है इसमें। इट मीन्स वाकई थीटा इंक्रीज के साथ वैल्यू इंक्रीज कर रही है, तो इसका आंसर आएगा ट्रू। ठीक है, अगले में कोस थीटा की बात चल रही है। अगले वाले ट्रू फॉल्स में क्या बात चल रही है, कोस थीटा की। वो क्या कह रहे हैं, कोस थीटा में क्या होता है, द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस।
वो कह रहे कोस थीटा भी इंक्रीज करता है जैसे जैसे वैल्यू इंक्रीज करती है। तो कोस थीटा की पहले वैल्यू लिख लो, कोस 0 1, कोस 30 √3/, कोस 40y 1y, कोस 60 1/2 0। वो बोल रहे हैं अब जैसे जैसे कोस थीटा का थीटा इंक्रीज कर रहा है इसकी वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है। तो थीटा तो इंक्रीज हो ही रहा है, 0 से पहले क्या बन गया 30, फिर क्या बन गया 45, फिर क्या बन गया, फिर क्या बन गया। तो ये वैल्यू क्या इंक्रीज कर रही है, वैल्यू तो कम हो रही है, 1 से 0 की तरफ जा रही है, ये ग्रेटर देन है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। अगला भी इसी में ही सोल्व हो जाएगा। वो कह रहे हैं साइन थीटा कोस थीटा के बराबर है हर वैल्यू पे। वो क्या कह रहे हैं अगले में, फोर्थ में वो क्या कह रहे हैं, साइन थीटा इज इक्वल्स टू कोस थीटा, हर वैल्यू पे कह रहे हैं वो बराबर है, हर वैल्यू पे। तो साइन 0 0 है और कोस 0, तो यहीं से पता लग गया हर वैल्यू बराबर, ये एक ही वैल्यू बराबर है इसकी 45 45। तो इसका भी क्या आ जाएगा फॉल्स, ठीक है। तो इससे अगला भी जो फिफ्थ है हमारे पास, वो बोल रहे हैं कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो ये भी ट्रू है क्योंकि कोट ए 0 डिग्री थोड़ी, कोट ए का कोई भी एंगल हो सकता है। तो इसका आंसर आएगा ट्रू। तो आपको अब 8.2 सारी खत्म हो चुकी है। नई बुक के हिसाब से 8.3 है, पुरानी बुक के हिसाब से 8.4 है। नई बुक के एनसीईआरटी की नई बुक में 8.3 नहीं है जो पुरानी वाली बुक में है। तो अब हम अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे पुरानी बुक के हिसाब से 8.4, नई बुक के हिसाब से 8.3। और पहले उसका बेसिक करेंगे फिर उसके बाद उसके सम्स करेंगे, ठीक है।